Hello everyone, I am Shalabh Kumar Sinha, IPS 2014 batch. Currently I am posted as Superintendent of Police Durg, and in this video I am going to talk about a case study which made me understand and learn a lot of things. So this happened in Kabir Dham district when I was SP Kabir Dham. It was in the year 2020. I was posted as SP Kabir Dham, and in the month of November सडनली सुबह सुबह मुझे फ़ोन आया वहाँ के एसएचओ का, जो लोकल पुलिस स्टेशन है कबीर धाम का, वहाँ के एसएचओ का फ़ोन आया कि एक गैंग रेप की रिपोर्ट लिखाई गई है। और रात में ही रिपोर्ट लिखाई गई थी, और उसके बाद रात में ही पुलिस की टीम अलग अलग जगह पे सर्च किए और उन्होंने कोशिश किया कल्प्रिट्स को पकड़ने का बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन बाय द लेडी। शी वॉज अ जुवेनाइल, मतलब वो 18 ईयर से माइनर लेडी थी, तो पॉक्सो एक्ट भी इसमें बनता था। और उसके बाद रात भर जब पुलिस की टीम ने प्रयास किया तो भी वो कल्प्रिट्स को पकड़ नहीं पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। और क्योंकि गैंगरेप का मामला था तो इट वाज गोइंग टू बी वेरी सेंसेशनल, और वो भी शहर में हुआ था, शहर के बीच में हुआ था। तो हम लोगों ने अलग अलग टीम्स बना करके हम लोगों ने सर्च करना चालू किया। जो विक्टिम हैं उनका जो स्टेटमेंट था उसके बेस पे हम लोगों ने अलग अलग एंगल्स पे, टेक्निकल एंगल्स पे, फील्ड पे अपने लोगों को बैठा करके, घुमा करके स्टार्ट किया पता साजी करना। और जितने भी हमारे सस्पेक्टेड थे उनको हम लोग राउंड अप करने लगे, पुलिस स्टेशन में ला करके हम लोगों ने लगातार उनके साथ में इंट्रोगेशन वगैरह किया, और उसके बाद फिर कोशिश किया कि कुछ मतलब जानकारी निकल के आ जाए, बट कुछ भी पॉजिटिव हम लोगों को नहीं मिल पाया उसमें। इस पूरे प्रोसेस में पुलिस स्टेशन में लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे थे, और कुछ लेडी ऑफिसर्स थी जो विक्टिम के साथ में लगातार थी, जो कि उनको उससे भी बात कर रही थी लगातार। हम लोगों ने सीन ऑफ क्राइम जो है उसको एक बार रिविज़िट किया, जो घटनाक्रम विक्टिम ने बताया था उसको हम लोगों ने पूरा रिविज़िट किया। कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में ये बात आई, उनके बयान 2-3 बार अलग अलग स्टेटमेंट ले करके, और पूरे सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों ने एक्सटेंसिवली उस पूरे रूट का देखा था जिस रूट के बारे में बताया था। तो कहीं पे भी कोई क्लू हमको सीसीटीवी फुटेज से नहीं मिल रहा था। विक्टिम का स्टेटमेंट जब 2-3 बार अलग अलग लिया तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन उसमें हम लोगों को लगा। सीन ऑफ क्राइम भी हम लोगों ने विजिट किया, तो जैसी चीज़ें बताई गई थी थोड़ी उससे चीज़ें अलग लग रही थी। तो समहाउ हमारे दिमाग में ये बात आई कि ये तो मतलब शायद ये गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है, शायद ये गलत रिपोर्ट लिखाई गई है। और उसके बाद फिर अगले दिन मुझे याद है लगभग 30-40 लोगों को हम लोग राउंड अप कर चुके थे, उनसे लगातार पूछताछ हो रही थी। पुलिस की सारी टीमें जो है लगी हुई थी 24 घंटे से, खाना वाना भी पुलिस स्टेशन में ही हो रहा है, कोई घर भी नहीं जा पा रहा है। एंड सडनली इवनिंग के समय जो विक्टिम है उसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। विक्टिम ने कहा कि मैंने जो रिपोर्ट लिखाई थी वो गलत है, ऐसा कुछ मेरे साथ में नहीं हुआ था। एंड उनका, विक्टिम का ये कहना था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ हम लोगों का मतलब अफेयर था, और उसको छुपाने के लिए मैंने इस तरह की रिपोर्ट लिखाई थी ताकि घर वालों को डाउट ना हो। तो हम लोग, क्योंकि पहले से हम लोगों को लग ही रहा था कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं और शायद ये घटना नहीं हुई है, तो हम लोगों ने इमीडिएटली मतलब इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। और क्योंकि ऑलरेडी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था ये वाला केस, और स्टेट लेवल पे भी लगातार सीनियर ऑफिसर्स भी फॉलोअप ले रहे थे, और मतलब काफ़ी एक बड़ा केस हो चुका था, तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था इसको जल्दी से सॉल्व करने का। तो इमीडिएटली जैसे ही उसने स्टेटमेंट दिया हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और फिर मीडिया में हम लोगों ने बता दिया कि ये फेक केस था, फेक रिपोर्ट थी, और ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। एंड देन फिर मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट जैसा हमने बताया उस हिसाब से रिपोर्ट किया, गलत केस के हिसाब से। एंड देन फिर विक्टिम वापस अपनी फैमिली के साथ चले गए। समहाउ हम लोगों के दिमाग में, मतलब जो लोग इस केस में इन्वॉल्व थे, वी वर नॉट 100% कन्विंस्ड। मतलब एक तरफ हमको ये भी लगता था कि जो विक्टिम है वो थोड़ा स्टेटमेंट उसका कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, गड़बड़ कुछ बता रही हैं, और उसी के साथ साथ जो उसने सडनली पूरे केस को डिसोन कर दिया कि मैंने जो भी रिपोर्ट लगाई थी गलत थी, वो भी हम लोग को कन्विंसिंग लग रहा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया तो हम लोग एटलीस्ट फील्ड पे घूमते रहेंगे। कई बार क्या होता है कि केस जब एकदम हॉट रहता है तो लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो निकालते नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होने लगती है, तो कहीं ना कुछ क्लू अपने को मिल जाता है। और इस केस में भी वैसे ही हुआ। सडनली मतलब हमारी फील्ड में जो टीमें थी वो घूम रही थी, वो मतलब कहीं ना कहीं
लोगों से मिल रही थी, जिस इलाके की घटना थी या जिस इलाके के लोगों पे डाउट था उस इलाके में सिविल टीम्स हमारी मतलब प्लेन क्लोथ्स में हर दिन जाती थी, वहाँ के लोगों से दोस्ती करके बातचीत करके उनको शराब वगैरह पिला करके थोड़ा सा कन्विंस करते रहती थी घटना के बारे में बताने के लिए। इसी बीच एक लड़के ने इस घटना को एक्सेप्ट किया। उसने हमारे जो सिविल क्लोथ्स में लड़के थे उनके साथ बैठ करके बढ़िया से बातचीत करके, और वो बातों बातों में, उसको पता नहीं था कि पुलिस के लोगों से बात हो रही है, बातों बातों में उसने इस घटना के बारे में पूरी कहानी बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ था। और वो जो कहानी उस लड़के ने बताई वो कहानी उस विक्टिम की कहानी से, इनिशियल कहानी से बिल्कुल मैच खा रही थी। तो वी वर ऑल स्टंड कि अभी कुछ दिन पहले मतलब हम लोगों ने इस पूरे घटना को गलत बता करके मीडिया में भी हाईलाइट कर दिया, और अब ये फिर से ऐसी बात आ रही है कि ये घटना हुई थी। तो हम लोग मतलब इट वाज वेरी डाइसी सा सिचुएशन था। या तो हम लोग फिर उस लड़के को चुपचाप से मतलब साइड करके इसको कहीं और किसी से नहीं बताने के लिए बोल देते ताकि हमारी इज्जत बची रह जाती, और विक्टिम तो क्योंकि ऑलरेडी उसने केस को डिसोन कर ही दिया था, उसने अपना स्टेटमेंट बदल ही दिया था, तो फिर शांति से मतलब हो सकता है आगे कोई हल्ला नहीं होता और ये केस जैसा हम लोगों ने बताया था वैसे निकल जाता। बट देन वी हैड दिस मॉरल डिलेमा ऑल्सो कि विक्टिम है, उसके साथ गलत तो हुआ है, एंड गैंग रेप इज़ द मोस्ट हीनियस ऑफेंस आई थिंक मेरे पर्सनल व्यू से, और वो भी शहर के बीचों बीच। तो एक मैसेज भी जाना ज़रूरी है कि मतलब इस तरह की घटना दोबारा कोई करने की हिम्मत ना करे। हमको ये लगा कि अगर हम अभी छोड़ देंगे तो इनकी हिम्मत बढ़ेगी और ये लोग और बड़ी घटना भी कर सकते हैं। तो वी डिसाइडेड कि विल परसू द केस फर्दर। हमने उस लड़के को जिसने ये पूरा बताया था उसको बुलवाया और उससे फिर और ज़्यादा इंट्रोगेशन किया, तो उसने बाकी लड़कों के भी नाम बताए जो इसमें इन्वॉल्व थे। एक एक करके हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर 4 लड़कों को अरेस्ट किया, और चारों से जब बात की तो चारों ने सेम कहानी बताई। देन वी कॉल्ड द विक्टिम, और एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता है जिसमें विक्टिम को आइडेंटिफाई करना रहता है, और द विक्टिम आइडेंटिफाइड ऑल द 4 अक्यूज्ड। वी आस्क्ड हर ऑल्सो कि भाई आपने उस समय क्यों स्टेटमेंट अपना बदल दिया था। तो शी सेड कि सर आप लोग इतनी मेहनत कर रहे थे, मैं देख रही थी कि कोई घर नहीं जा रहा है, सब यहीं पे लगे हुए हैं, मेरे कारण ये सारा कुछ हो रहा है, और मतलब सब परेशान हो रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्यों मैं सबको परेशान कर रही हूँ, मैं ही मना कर देती हूँ। तो इट वॉज़ काइंड ऑफ मतलब हम लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग था कि इस तरीके से उन्होंने रिट्रैक्ट कर दिया। ऑल्दो फिर हम लोग दोबारा उस केस को परसू किया, हमने पूरी जो उसकी इन्वेस्टिगेशन थी दोबारा से स्टार्ट की, सारे जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड टू से दैट अभी 2 महीने पहले ही उस केस का फाइनल वर्डिक्ट आया, एंड ऑल द 4 अक्यूज्ड हैव बीन पनिश्ड। सबको कन्विक्ट करके पनिशमेंट भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये केस सेटिस्फैक्ट्री इसलिए था कि फाइनली इसमें कन्विक्शन भी हो गया, पनिशमेंट मिली जो अक्यूज थे, और जो विक्टिम थी उसको कहीं ना कहीं हम लोग मतलब कोर्ट में जस्टिस दिलवा पाए। दूसरा इसमें लर्निंग हमारी ये रही, 2-3 लर्निंग मेरे लिए रही एज अ लीडर, एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कि किसी भी केस को जब हम फॉलो करते हैं या किसी भी केस में जब हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं तो एक बायस टाइप का कभी कभी आ जाता है, या एक प्री कंसीव्ड नोशन आ जाता है। जैसा मैंने कहा कि 2-3 बार विक्टिम का स्टेटमेंट लिया तो हमको लगा कि कॉन्ट्राडिक्शन है, तो हमको लगा कि कुछ तो ये झूठ बोल रही है, छुपा रही है, और उस कारण हमको पूरी केस में ही डाउट होने लगा। और जैसे ही विक्टिम ने स्टेटमेंट अपना बदला तो हम उसको एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा पहला रिस्पॉन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस समय विक्टिम ने ये पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई थी और एक्चुअल जब हमारी टीम्स फील्ड पे वर्क करना स्टार्ट किया उसके बीच काफ़ी गैप हो गया था, 2-3-4 घंटे। अगर इमीडिएटली हमारी टीम निकल जाती तो शायद हम उन आरोपी हैं उनको घटनास्थल के आसपास से ही पकड़ने में कामयाब हो जाते। और तीसरी चीज़ ये है कि भले ही कितना भी प्रेशर हो, कितना भी मीडिया में ट्रायल चल रहा हो, कुछ नहीं हो, इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपने हिसाब से हमको हर चीज़ प्रॉपरली माइन्यूट डिटेल्स में जाकर के करनी चाहिए। जस्ट बिकॉज हमारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा है और सेंसेशनल केस हो गया है, उसको किसी तरीके से ख़त्म करने के उद्देश्य से हमको मतलब काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती इसमें हो जाती है। वी केम आउट इन द मीडिया, जिस समय ये पूरी घटना हुई थी हमने मीडिया में अपनी गलती भी स्वीकार की कि हम मतलब जो हमने पहले स्टेटमेंट दिया था वो गलत था। वो गलत इसलिए था क्योंकि ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए थे। अब फाइनली जो है कि हमको सारे जो अक्यूज हैं वो मिल गए हैं और इनको हम लोग रिमांड में भेज रहे हैं। हमारे अगेंस्ट काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए, काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशंस हुए,
But finally, what we felt was the right thing. We did the right thing, and finally we got justice for the victim.